वेलकम बैक। आज का ये वीडियो हमारी द फैबुलस के ड्रामा के लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट की शुरुआत में वोमिन और दोयोंग फुटबॉल मैच खेल रहे थे, लेकिन वोमिन का आज खेल में बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो बार बार हारे जा रहा था। तो उसकी जगह पे हमारी सियोनहू खेलती है। असल में वोमिन तो जियोन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान था और जियोन का भी एक ही हालत था। सुबह हम देखते हैं सियोनहू का पोस्टर हटवा के दूसरे मॉडल्स का फोटो वहाँ पे लगवाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में सियोनहू ज़्यादा फोटो शूट नहीं करती है। इधर सियोनहू से मिस आन मुलाकात करने आती है और वो डायना की इवेंट के बारे में भी बातें करती है, जहाँ से सियोनहू ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। मिस आन उसे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत हद तक रिक्वेस्ट भी करती है। इधर जोसेफ एस्तर के साथ मिलके डायना शो के लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था। फिर वहाँ से वो वोमिन के साथ एक पुराने सी जगह पे आता है, क्योंकि इस जगह से उनका बहुत सारे यादें जुड़ा हुआ है। इधर सियोनहू अपने दोस्त के साथ एक कैफे में आई थी, जहाँ पे वो अपने दोस्त से बातें कर रही थी कि अगर उसका ये मॉडलिंग करियर खत्म हो जाए तो इसके बाद वो क्या काम करेगी। इस दौरान वो हेना को वहाँ पे काम करती हुई देखती है, तो वो जाके उससे बातें करती है कि वो अपने मॉडलिंग्स को छोड़ के यहाँ पे काम क्यों कर रही है। हेना बताती है सियोनहू उसका इंस्पिरेशन रह चुकी है, तो वो अगर मॉडलिंग नहीं करेगी तो हेना भी नहीं करेगी। और आज हेना के अंदर सियोनहू के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट थी। इधर डायना शो का सजावट सीईओ और जियोन को ही करना था, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात को सीईओ सियोनहू को समझाती है कि उसे ऐसे मॉडलिंग छोड़ना नहीं चाहिए। बाहर नामजीन और जीवुन दोनों बातें कर रहे थे, तभी सियोनहू आके उसे इशारा में कहती है कि उसे अब उसका दिल का बात बोल देना चाहिए। इधर वोमिन जोसेफ को अपने घर छोड़ के वो स्कूटर लेके निकल पड़ता है जीवुन से मिलने के लिए, और फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं। इधर हम जेडी को देखते हैं, जो अपने कपड़े को लेके बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। मिस होंग उसे समझाती है कि ये इवेंट बहुत ज़्यादा एलिगेंट होने वाला है, तो अगर वो वहाँ पे ना जाए तो इसमें उसका ही फॉल्ट होगा। इधर ऑड्री कंपनी बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी, क्योंकि मिस होंग एक वीआईपी को लेके आई थी, वो भी बहुत सुबह सुबह, और वो वीआईपी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली थी। वो जो भी चीज़ बोलेगी वही करना पड़ेगा उनको, तो अगर सो टाइम में वो यहाँ से चली जाए तो कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती। और आज वोमिन का कंपनी आए थे नामजिन के घर में फैमिली फोटो शूट करने के लिए, और वहाँ पे वो सभी अपने अपने फोटो देखने के दौरान नामजिन का मम्मी नामजिन से पूछती है वो जियोन से उनको कब मुलाकात करवाने वाला है। इधर जियोन मॉल में आई थी, जहाँ पे जोसेफ का मम्मी और नामजिन का मम्मी एक साथ शॉपिंग करने के लिए आए थे। तब जोसेफ का मम्मी नामजिन की मम्मी से जियोन का मुलाकात करवाती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। नामजिन का फैमिली बहुत ज्यादा रिच था, तो अब वो लोग भी चाहते थे जियोन का बिहेवियर भी उनके जैसा ही हो, और जियोन आज घर जाने के लिए उनका कार यूज कर सकती है। ऐसी बातों से जियोन बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। इधर वोमिन उसी पुरानी जगह पे आके दीवार का तस्वीरें खींच रहा था। दूसरे दिन सुबह जियोन जब सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी, तब वो नामजिन का दिया हुआ वही शूज को देखती है, जो देख के उसे बड़ी अजीब लगता है। और इधर वोमिन को देखते हैं जो कुछ फोटो वगैरह को लेके उस पुरानी जगह पे जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद डायना शो का तैयारी शुरू हो जाता है, जहाँ पे जियोन अपनी सारी कलीग के साथ मिलके काम कर रही थी। सीईओ बताती है जेडी की मेकअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करके सियोनहू को जल्दी से यहाँ पे लाया जाए। शाम होते ही सारे वीआईपीज यहाँ पे आने लगते हैं, और अभी भी उनका कोई मॉडल्स तैयार ही नहीं था। इधर मिस होंग उसी वीआईपी को जाने से रोक रही थी, क्योंकि वो वीआईपी आज उसका बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाली थी, और वो इस जिद पे अड़ी थी कि आज ही उसे डेटिंग पे जाना है। लेकिन मिस होंग उसे समझा रही थी कि आज उनका बहुत बड़ा दिन है, अगर वो ऐसे यहाँ से चली जाएगी तो उन सब के साथ उसकी भी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ पे सीईओ आके कहती है तुम ऐसे उस लड़के का हाथ पकड़ के कहाँ जा रही हो? ये ड्रेस जो तुमने पहनी है ये हमारा है, हमने बहुत सोच समझ के तुमसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ पे लाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक मॉडल हो और तुम्हारी फैशन सेंस की वजह से, तो तुम्हें इस फैशन का थोड़ी तो इज्जत करना चाहिए। और वैसे भी आज हमने तुमको यहाँ पे बुलाने के लिए जो भी किया है उसका कुछ तो वापस तुम्हें करना ही पड़ेगा।
ये बात सुन के वो वीआईपी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीईओ कहती है ये काम उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के की है, ये पहली बार है जब उसने किसी वीआईपी के साथ ऐसे पेश आई है। फिर शो में सियोन हो आती है एक गॉर्जियस लुक में। उसे देख के सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। डायना शो की सक्सेस के लिए मिस आन भी उन सभी का तारीफ करती है। इधर जियून नामजिन से मिलने आती है और वो आके ही कहती है नामजिन ने उसे जो हील्स दिया था वो उसके पैरों में फिट नहीं है। उसी तरीके से जियून भी नामजिन की लाइफ में बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं बनता। नामजिन भी उसका ये सभी बातें समझता है और उसकी डिसीजन का भी रिस्पेक्ट करता है और जियून उसे वो हिल्स वापस करके बाहर आती है। इधर जोसेफ और सियोन हो उसे ही ढूंढ रही थी। जियून मिल जाने के बाद जोसेफ उसे लेके उसी पुरानी जगह पे आता है जहाँ पे वोमिन ने उन सभी का सारी मेमोरीज को सजा के रखा था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। अगले दिन सारे दोस्त मिलके पिकनिक करने के लिए आए थे, जहाँ पे एक हैंडसम सा लड़का जोसेफ को मिल जाता है। फिर सियोन हो मिस आन से मिलने आती है, जहाँ पे मिस आन उसे फिर से काम करने के लिए कहती है और आज उन्होंने उनके साथ एक डिज़ाइनर को भी लाई थी जिसके साथ सियोन हो को काम करना था और वो और कोई नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो तो मना कर रही थी लेकिन आज उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे माफ़ी मांगता है। इधर जोसेफ को मिस्टर हेनरी ने एयरलाइन फैशन शो के लिए विदेश में बुलाया था, लेकिन जोसेफ वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। उसका मानना था उसका आइडेंटिटी सिर्फ मिस्टर जोसेफ है, तो वो अपने दोस्त लोग को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास था। अगले दिन वोमिन और जियून मिलके कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। इधर जोसेफ तो अपने गम से उभर ही नहीं पा रहा था। वो अपने मॉम और एस्तर से भी ये बात कहता है। इधर ये दोनों भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे और पूरा रात वो दोनों वहीं पे गुजारते हैं, लेकिन सीईओ के कॉल करने से उसे जल्दी से वापस आना पड़ता है। इधर सियोन हो अपनी एक्स के साथ काम करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन आज काम पे वो अपने दोस्त को अपने साथ लेके आई थी, ये कह के कि वो उसका करेंट बॉयफ्रेंड है। फिर रात को 4 दोस्त मिलके एक साथ खाना खाने के लिए आते हैं। तभी इस तरह की बताती है कि मिस्टर हेनरी ने बताया है एयरलाइन फैशन शो पेरिस में नहीं, यही सियोल में होने वाला है। वो भी सिर्फ जोसेफ की बात सुन के। इस बातों से सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुबह जोसेफ की मॉम उसके सारे दोस्तों को खाने पे बुलाई थी और आज जोसेफ बहुत ज़्यादा फ्रेश मूड में था और वहाँ पे उन सबको वो अपना नया कलेक्शन बैग दिखाता है जो वो एयरलाइन में प्रेजेंट करने वाला है। फिर सीईओ सभी स्टाफ से जियून को मिलाता है और कहती है ये अब से उनके टीम का हेड है, तो जो भी डिसीजन लेना हो उससे पूछ के ले। फिर दोयोंग, उसका गर्लफ्रेंड, वोमिन और जियून एक साथ मिलके ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे दोयोंग उन सभी को कहता है कि वो मॉडल के काम में सिलेक्ट हो चुका है। और इधर इन दोनों का लव स्टोरी तो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। इधर सियोन हो अपनी मॉडल्स के साथ फोटो शूट कर रही थी, जहाँ पे फोटोग्राफर एक मॉडल्स को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है। ये बात सियोन हो को पसंद नहीं आता है, तो वो उल्टा फोटोग्राफर को ही बातें सुनाता है, जिस काम में उसका दोस्त भी मदद करता है। फिर एयरलाइन शो का दिन आ जाता है, जहाँ पे सब सजावट ऑड्री वालों ने ही किया था। इधर मेकअप रूम में सियोन हो आती है तो सभी मॉडल्स आज उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि सियोन हो सभी का बहुत ज्यादा मदद करती है और ऐसे बिहेवियर सभी मॉडल्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। सभी तो उसे अपनी आइडियल समझ रही थी। आज इवेंट में सभी वीआईपी एक ही छत के नीचे थे। इधर मॉडल्स का भी जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था, लेकिन इस बीच में एक परेशानी था कि जोसेफ का वो न्यू कलेक्शन वाला बैग कौन सा मॉडल कैरी करेगा, क्योंकि सभी तो अपना अपना ड्रेस पहनने वाला है। तो आखिरकार वो काम वोमिन करता है। फिर हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे 4 दोस्त मिलके बातें कर रहे थे कि वो सभी बड़े होके क्या क्या बनना चाहते हैं, जहाँ पे सभी ने अपना ड्रीम बताया था, लेकिन वुमेन को नहीं पता था कि वो क्या करेगा। और आज वो सभी कामयाब है, तो उन सभी का ड्रीम फुलफिल हो गया है। सियोन हो भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है और आज जोसेफ के आने से लाइट ऑफ नहीं हुआ था, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखे थे। शो खत्म होने के बाद सभी वहाँ पे पार्टी करते हैं। वहीं पे जियून को एक वीआईपी ने उनका कार्ड दिया था उनके साथ काम करने के लिए। मतलब धीरे धीरे जियून का पोजीशन भी ऊपर उठने वाला था। पूरा रात पार्टी करने की वजह से सभी लोग वहाँ पर ही सोए थे।
सुबह जोसेफ का मम्मी उन सभी को लेने के लिए एक बस लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बंदा अभी भी सोया हुआ था। तो जोसेफ उसे उठाने जाता है, लेकिन हम देखते हैं ये तो वही हैंडसम लड़का है और वो बस में उसके पास ही आके बैठता है और वो लड़का उससे उसका इंस्टाग्राम आईडी भी मांगता है। तो शायद अब जोसेफ को उसका बॉयफ्रेंड मिलने वाला था। फिर हम देखते हैं सभी अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अब जोसेफ का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा था। फिर 4 लोग मिलके एक साथ घूमने निकलते हैं, जहाँ पे जियोन को सीईओ कॉल करके अभी वापस आने के लिए कहती है क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर सभी हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म होती है।